हेलो एवरीवन, कैश लवीना, क्रिस्टिन कैश, कश्मीरा कैश। इंट्रोडक्शन तो हो गया मेरा। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं के गाइडलाइन शुरू कर रही हूँ, के गाइडलाइन ऑफ एशिया, कि उसमें क्या क्या होगा। हर दिन एक सब्जेक्ट होगा, अलग अलग सब्जेक्ट। घरेलू मैटर है, आपको कैसे रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके घर में झगड़े ना हो और प्यार बरकरार रहे। आप किस टाइप के हो, आपको क्या करना चाहिए, गलती आपकी है या उनकी। अगर उनकी गलती है तो आपके सवाल जवाब मेरे से, 2 सवाल में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। के गाइडलाइन। अगर आप कोर्ट कचहरी में फंसे हो, के गाइडलाइन। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हो, के गाइडलाइन। अगर आपके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे, के गाइडलाइन। हर दिन सुहाना हो सकता है, हर दिन सुहाना हो सकता है, लेकिन कब? जब आप अच्छे होते हो, जब आप गॉड पे बिलीव करते हो, जब आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो। वो दुनिया दुखाती जा रही है, आपको दुखाती जा रही है। डोंट वरी, डोंट वरी। ऊपर वाले की आंखें आप पे है। अगर दुनिया आपको दुखा रही है तो ऊपर वाले की नज़र आप पे बराबर है। ऊपर वाला चाहता है कि आपको क्या चाहिए। आपको लगता होगा कि आपकी माँ नहीं समझती, आपको लगेगा आपके फादर नहीं समझते, आपको लगेगा कि आपका बड़ा भाई है या छोटा भाई है वो आपको नहीं समझता, आपको लगेगा आपकी गर्लफ्रेंड नहीं समझती, आपकी वाइफ नहीं समझती, आपको कोई नहीं समझता। लेकिन दुनिया में समझने वाला जिसने हमको पैदा किया वो होता है, उसे पता होता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप अच्छे हो ना, आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको अच्छे अपना ट्रैक है ना अच्छाई का, उसे नहीं छोड़ना, आप किसी कीमत पे नहीं छोड़ना। आपको जो चाहिए वो ऊपर वाला देने को बैठा है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, वो दे देगा। अगर आप अच्छे हो, आप टिके हो, ठीक है। के गाइडलाइन कैश। मेरे बाकी वीडियोस देख लीजिए, उसको आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, हर दिन एक नया टॉपिक लेके आऊँगी मैं। जैसे कि आज डायबिटिक लोग हैं तो उनको क्या करना चाहिए। चैनल की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ कि उनका डायबिटीज़ कैसे दूर हो सकता है, कैसे वो मीठा बहुत सारा खा सकते हैं, ये उसमें आएगा। अगर किसी को टीबी की बीमारी है, लॉन्ग ईयर्स अगर आपको लगता है कि बस सुसाइड कर ले, खास के परेशान हो गए, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं मुझे वो खांसी छुड़ाने के लिए, सिर्फ 5 मिनट। परेशान नहीं होना। फीस लेकिन मेरी 21,002 रुपये है, ये सिर्फ 2024 तक होगी। 2024 क्रिसमस 25 दिसंबर तक ये इतनी फीस होगी। उसके बाद मैं बढ़ाऊंगी, मैं यानी मेरे गॉड चाहेंगे। कोई भी बीमारी हो, बहुत सारी औरतें जिनके बच्चे नहीं होते और बहुत सुनना पड़ता है, बांझ है, ये है, वो है, सास ससुर के ताने, जेठानी देवरानी के ताने, और आपके सामने इतराते हुए जो चलती है अपने बच्चों को लेके, आप आइए मेरे पास। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना क्यूटिंग, ना टेस्ट ट्यूब बेबी, नथिंग। आप सिर्फ एक विजिट, बच्चा आपकी गोद में। ये रहा बड़ा प्रॉब्लम बहुत लोगों का है, उसे मैं ऐसे सॉल्व कर दूंगी। के गाइडलाइन। उसके बाद बहुत से घरों में बहुत एक दूसरे से जमती नहीं है, बड़ी फैमिली है, हालांकि 2 ही भाई होते हैं,
दो ही देवरानी जेठानी होती है, लेकिन हर चीज़ को लेके विवाद, हर चीज़ को लेके विवाद, हर चीज़ के लिए नाक टेढ़ी करना, ये नहीं चलेगा, ये मत करो। अगर आप में से कोई अच्छा है तो आके मुझे मिलो। वो सामने वाला जो टेढ़ी नाक कर रहा है ना, उसको हमेशा स्माइल करने पे मजबूर करूँगी मैं। हम यहाँ किसी को गुलाम नहीं बनाएंगे, हम सामने वाले को अपने जैसा बनाएंगे। हम जो चाहते हैं वो करेगा, ये गारंटी। की गाइडलाइन। और भी बहुत सारी बातें जो मैंने इससे पहले वीडियो में डाल रखी है। कोर्ट की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो जो वकील होते हैं जल्लाद बन जाते हैं, जल्लाद। और वो जो जज बैठा है वो यमदूत बन जाता है। आपकी जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन जा रही है, सालों साल जा रही है। कहाँ? कोर्ट में। टेंशन लेके जियो, टेंशन लेके मरो। अगर आप सच्चे हो, फिर भी आप डर रहे हो, उस वकील से डर रहे हो, उस जल्लाद से। एक बार फीस हाथ आ गई, एक बार मैटर हाथ आ गया, बस चल रहा है, चल ही रहा है उनका। तारीख पे तारीख, वो नहीं होगा। आप आइए मेरे पास। हम जब कोर्ट में जाते तो हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरी दुनिया में आ जाते, पुअर गाय बन जाते, पुअर गाय। वाई? अगर आप अच्छे हो तो हम गरीब क्यों बन जाते हैं कोर्ट के सामने? अगर आप सच हो तो तन के खड़े रहो। बहुत सारे लोगों को ना मैटर पता नहीं होता, अपना खुद का मैटर पता नहीं होता है बहुत सारे लोगों को। इसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो जब भी आप कोर्ट में अगर जाने की आपको जरूरत पड़ जाती है, तो उससे पहले ना 10 अच्छी जगह पे 10 अच्छे लोगों को, जानकार लोगों को दिखाओ वो मैटर अपना। समझो आप क्या करना चाहते हो। अच्छा वकील पकड़ो, अपने मैटर को पहले खुद समझो कि ये कितने दिन में सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। आप अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, आप सामने वाले पे कहीं अत्याचार तो नहीं कर रहे हो, आप अत्याचार मत करो। अगर आप अच्छे हो तो आपका हक ऊपर वाला आपको जरूर देगा। और बिना कोर्ट में जाए अगर आपको लगता है कि आपको बाहर कुछ करना चाहिए, तो 21,000 दो रुपये लेके मेरे पास आइए। आपका हक, आपकी ज़मीन, आपके प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूँगी। की गाइडलाइन से। डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास भले यहाँ पे थोड़ा सा गैस चढ़ा हो, हार्ट में एसिडिटी हो जाती है, और इंसानों की ना उम्र हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। तो उनको डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया हार्ट अटैक है, सर्जरी, ये वो शुरू हो जाते हैं। आपको पता नहीं, आप तो घबराए हुए हैं, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा है, अस्पताल का माहौल ही वैसा होता है। वहाँ पे जाके वहाँ पे भी आपको वही फील आएगा, नरक जैसा। गए वहाँ पे खुशी नहीं होती है। डॉक्टर के पास जाके किसी को खुशी हुई है? बताओ मुझे। हम पहुँच गए, कभी नहीं। दूसरी दुनिया में आ गए ऐसा लगता है डॉक्टर के पास जाने के बाद भी। वो नीडल्स, वो सलाइंस, वो ऑक्सीजन, वो सिलेंडर्स, उनके बड़े बड़े इक्विपमेंट देख के आदमी आधा बीमार होता है, वहाँ जाने के बाद पूरा हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं सारा के सारा मैं ठीक कर सकती हूँ। जो वहाँ हो रहा है अगर अच्छे तरीके से हो रहा है तो आप जाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे गलत हो रहा है आपसे, तो आप मेरे पास आइए। अगर आपको दवा से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप मेरे पास आइए। आपको दवा सूट नहीं हो रही है, बहुत सारी दवाएं करने के बाद भी आपको लगता है कि आप बीमार हो, तो आप मेरे पास आइए। की गाइडलाइन, दवा छुड़ाने वाली, सर्जरी रुकवाने वाली। और कोशिश करना पुलिस स्टेशन में कोई मैटर ना जाए आपका, खुद सॉल्व करो। की गाइडलाइन वर्ड्स कि अपने मैटर खुद सॉल्व करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पहली बात, सबसे सच रहो आप, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ।
कोई आपको नहीं झुका सकता, झुकना भी नहीं। लोग तब अत्याचार करते हैं जब आप डरते हो। लोग तब आपको दबाते हैं जब आप दबते हो। आप स्प्रिंग की तरह है ना, निकलने की कोशिश करो, कोई नहीं आपको दबाएगा। आधे मैटर तो ऐसे ही है, डर के मारे। जो डर गया वो मर गया। डरो मत। डरने के लिए पैदा नहीं हुए हम, यहाँ जीने के लिए पैदा हुए हैं। ऊपर वाले ने हमें जीने के लिए नीचे ज़मीन पे उतारा है कि जाओ अच्छे से जियो। फिर आपके लिए कोई जोड़ी भी बनाइए, प्यार करो, परिवार करो। लेकिन आधी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल में। आधी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? पुलिस थानों में, जेलों में, आदि पागल खानों में। और मैं उन लोगों पे लानत भेजती हूँ जो लोग अपनों को कुछ रुपए पैसों के लिए, कुछ प्रॉपर्टी के लिए उनको मारना चाहते हैं। पहले तो उससे पैसा लेंगे और उसका कुछ हड़पने के लिए उसको मारना चाहते हैं। मारने का तरीका इनका एक ही है, काला जादू। मैं उन पर लानत भेजती हूँ। अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई आपका अपना आपके पीछे पड़ा है, जो आपकी जान का दुश्मन पड़ा है, बहुत दुख होता है जब आपका अपना, जब आप सोच भी नहीं सकते और वो आपका अपना पीछे हाथ में खंजर लेके खड़ा है। क्या करे? कैश क्रिस्टिन को याद करें, या तो श्री कृष्ण को याद करें, भगवत गीता को याद करें। एक बार माफी दे दो, 2 बार दे दो, 3 बार दे दो, 10 बार दे दो, 100 बार दे दो। 100 हो गए, हाथ जोड़ दो उसको। कटले बोलने का, कटले कटले वटले, क्योंकि उसकी वो औकात ही नहीं। वो हमारा पाप होता है, पाप। जो हमारे आसपास भाई बहन जो भी होते हैं, अगर वो हमें नहीं समझते और हमें गद्दारी करते हैं, पीछे जान के दुश्मन बनते हैं, तो ये हमारा पिछले जन्म का पाप होता है, जो इस तरीके से हमारे इर्द गिर्द होता है। कभी कभी वो हमारा भी नहीं होता, हमारे पूर्वजों का किया रहता है, भुगतना हमको पड़ता है। उनका किया, उनका पाप, लेकिन उनकी वो 70 पीढ़ी बोलते हैं ना, उनको भुगतना पड़ता है। स्ट्रांग रहो, हर रिश्ते में स्ट्रांग रहो और प्यार से रहो। अगर रिश्ता प्यार से चल रहा है, ओके जी। अगर नहीं चल रहा है, सॉरी जी। आदत डाल दो बोलने की। के गाइडलाइन, कैश क्रिस्टी। जिसका जो भी मैटर हो, चाहे घरेलू हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे कोर्ट का हो, चाहे कचहरी का हो, चाहे कोई भी हो, लव मैटर। प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, परेशान हो, होता है पूर्वजों का पाप। किसी का घर लूटा रहता है या कुछ तो होता है, घर नहीं बनता, शादी टूटती है, उन्होंने किसी का दिल तोड़ा रहता है। यहाँ पे शादियाँ टूट जाती है, यहाँ पे दिल टूट जाते हैं। आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप किसी का दिल नहीं तोड़ते हो, फिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है? ये होता है पूर्वजों का, उनका बोझ लेके धरती पे आना पड़ता है। तो ऐसे कोई भी मैटर हो, आप मुझे ज़रूर मिलना। दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर आपको लगता है, सामने वाले को ना 3 मौके दो, 1 2 3, चौथी बार में वहाँ से हट जाओ। अगर आप किसी से पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, पहली बार आपको शक होता है, आपको डाउट होता है कि पहली बार में मुझे कुछ गलत लग रहा है। अगर आपको दूसरी बार लगता है, आपको तीसरी बार भी लगता है ना, तो वहाँ पे ब्रेक कर दो, क्योंकि वो आगे चलने वाला नहीं है। और आगे जाके बड़ा कुछ होने से अच्छा है आप वहाँ पे वहीं भी कट करो। इस बात को आप बोलो के गाइडलाइन, ठीक है? और भी बहुत कुछ बातें ऑन चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए। कुछ प्रॉब्लम रही तो मुझे याद कीजिए। लव यू। जय हिंद।